हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। इससे जो पहली वीडियो थी हमने उसमें पेपर फर्स्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। जो ये है सेमेस्टर फर्स्ट के जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें ये कवर करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हम आपको बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट पेपर 2 के हम लेके आए हैं सेमेस्टर फर्स्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट पेपर 2 का। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है, जिसके चांसेस आपके ज़्यादा हैं आने के, और आप ये करके जाएंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी ये पक्की है कि आपके नंबर अच्छे आने ही हैं। आप पहले ये पढ़ लीजिए, देन आपको जो अच्छा लगे आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से इतना इनफ है। अगर आप ये करके जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट का। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। देन इसकी जो डिटेल है कार्बोहाइड्रेट की, देन इसके केमिकल कॉम्पोजिशन एंड क्लासिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमें है सारी जो इसकी डिटेल है वो कवर करनी है, चाहे उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन हो, क्लासिफिकेशन हो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो। हमें ये जो है कि सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं। तो जो हम ये बता रहे हैं तो आपको वो कवर करके जाना ही जाना है। इसके बाद आपकी इच्छा है जो आप कर सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Second is types of monosaccharides. Type of monosaccharides जो कि आपको इम्पोर्टेंट है पेपर के रिगार्डिंग। देन थर्ड टॉपिक इज व्हाट आर एपीमर। तो ये तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं आपके पेपर में आने के लिए। व्हाट आर एपीमर्स एंड राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ CO2। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ CO2, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आपके जो क्वेश्चन है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका जो परसेंटेज है आने की वो 100 में से 99% है कि आप पे वो ये आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन टॉपिक फोर्थ क्या है हमारा, स्टार्च के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरी important questions. Then fifth, describe the structure and classification of amino acids। तो हमें अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है, वो बताना है। देन सिक्स्थ, प्रोटीन। अब प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है वो, प्रोटीन के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आया हुआ भी है पेपर में बहुत बार, तो ये तो हमें छोड़ के जाना ही नहीं है। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन, देन इसकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी। तो अब प्रोटीन हमने कर लिया। अब प्रोटीन में भी आपके है प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, तो हमें ये सब कुछ करके जाना है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं फिर से बता देती हूँ और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो आप ये जो हम बता रहे हैं वो तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है, क्योंकि पेपर 4 से जो आप टफ लगा लीजिए वो पेपर 2 बायोकेमिस्ट्री होता है। तो इसमें बच्चों को नहीं पता होता कि वो क्या करें, क्या छोड़ के जाएं, क्या उनको करके जाना है। तो आप 1 बाय 1 जो ये टॉपिक्स हैं वो करो, आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ हम पेपर में कुछ करके आए हैं। देन 7 इज फोर्स स्टेबलाइजिंग एट different structural level of protein. Then 8, Senger's method. It is also most important method, Senger's method. अगर आप उनका जो है आंसर PDF चाहिए आपको, तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं, हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है उसको पहले सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और सेमेस्टर्स की जो वीडियो है वो लाते रहेंगे। आपको सब्सक्राइब करना है, देन हमें कमेंट करके बताना है कि आपको इस जो क्वेश्चन हैं उनकी आंसर्स की जो PDF है वो चाहिए। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें। देन 9, जैसे हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी पढ़नी है, ऐसे ही हमें पढ़नी है लिपिड की। किसकी पढ़नी है? लिपिड की। तो लिपिड में भी अगेन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, इसकी भी हमें छोड़ के नहीं जानी है। तो लिपिड की स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ये छोड़ के नहीं जानी, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन 10, describe the structure and function phosphatidylcholine. Describe the structure and function. स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है हम किसका? फोस्फोटाइडिलकोलिन। देन 10 के बाद आता है आपका 11th इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। क्रिक मॉडल ऑफ DNA। देन इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी आपको करके जाना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में 101% ये आने के चांसेस है, जो इसके वो ज़्यादा रहते हैं। देन 11 के बाद 12 क्या है आपका? ब्रीफली अबाउट वेरियस टाइप ऑफ, यहाँ पे DNA था, DNA का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन ब्रीफली अबाउट वेरियस टाइप ऑफ, ब्रीफली अबाउट वेरियस टाइप्स, इसके टाइप्स हैं जो किसके? RNA के। RNA, और जो इसमें जो RNA है उसमें tRNA, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके टाइप्स और भी हैं, mRNA, मैसेंजर ऑफ RNA, लेकिन इसमें जो tRNA है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। देन 13 एंड लास्ट, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट में जो आते हैं 1 1 2 मार्क्स के जो कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से ही बनते वो और में से भी हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये ही आएंगे, लेकिन और भी हम जो है जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं, जिसकी जो है परसेंटेज ज़्यादा है आने की, सिर्फ वो बता रहे हैं हम। कौन से हैं? ATP, देन कोएंजाइम A, थर्ड FAD, फोर्थ NAD। तो
तो आपके शॉर्ट नोट हैं जो आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आपका ये जो है सारा जो कंटेंट है आपका, ये सब आपका है पेपर 2 बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट से। इसका जो पेपर फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर। इसके बाद आपको जो हमारी वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिलेगी और आप रहेंगे एक कदम आगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।